स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो हम इसमें थर्मामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि थर्मामीटर बहुत से टाइप के होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है मरकरी थर्मामीटर, दूसरा है गैस थर्मामीटर, तीसरा है प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, और इसी प्रकार के बहुत से थर्मामीटर होते हैं। जानते हैं कि हमें थर्मोडायनामिक स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मरकरी में वॉल्यूम में चेंज आते हैं जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मरकरी विल बी चेंज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। देन सेकेंडरी हमारा क्या होता है, गैस थर्मामीटर, जिसमें हम क्या प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जिसमें हम रेजिस्टेंस हमारा चेंज होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेजिस्टेंस थर्मामीटर में नापते हैं या फिर मरकरी थर्मामीटर में नापते हैं तो दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं होते हैं, उसके टेम्परेचर में अलग अलग आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें थर्मामीटर स्केल टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी है। आइए देखते हैं स्केल थर्मामीटर स्केल के बारे में। इसके लिए हम एक रिवर्सिबल हीट इंजन लेते हैं जिसका सोर्स होता है टेम्परेचर T1, उसमें Q1 हीट इंजन में लेते हैं और W1 वर्क डन होता है। ठीक है, इसमें से जो हीट बचता है उसको हम सिंक में ट्रांसफ़र करते हैं, वो होता है Q2। तो Q1 माइनस का W1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, किस में ट्रांसफ़र होता है, सिंक पे ट्रांसफ़र होता है। सिमिलरली हम सिंक से क्या होता है, जिसमें सिंक का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर T2 है, इसमें हम क्या चाहिए Q2 हीट यहाँ से वो एब्जॉर्व करता है सिंक से और इंजन 2 में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, और इसमें जो वर्क होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W2 से, और बचे हुए वो वर्क डन को, जो बचा हुआ वर्क है उसको वो सिंक में ट्रांसफ़र करा, जिसका टेम्परेचर है T3 और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q3 इज इक्वल टू Q2 माइनस का QW। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, कपल्ड करते हैं और एक अलग सा इंजन बनाते हैं। तो इसका पहला जो सोर्स है वो T1 से क्या Q हीट एब्जॉर्ब करता है और इंजन पे लाता है, और इसमें वर्क जो हो रहा है W3 हो रहा है, इसमें जो एमिट हो रहा है वो Q3 इज इक्वल टू Q1 माइनस का W3। जो एमिट हो रहा है हीट वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, सिंक में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं। लेट ईटा1 बी द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन E1। तो ईटा1 इज इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन का Q1, जहाँ f ऑफ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर T1 और T2 का फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन का Q2, हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, ट्रांसपोज कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इंटरचेंज है, 1 अपॉन में Q1 को ऊपर कर दें और Q2 को नीचे, तो 1 अपॉन में 1 माइनस का एफ ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन का Q2। इस सारे को किसका फंक्शन है, एफ ऑफ T1 T2 का फंक्शन, इसको ले सकते हैं इक्वल्स टू Q1 अपॉन का Q2। सिमिलरली इसी के तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ T2 T1 किसका Q2 किसका Q2 अपॉन का Q3 किसका फंक्शन, एफ ऑफ T2 अपॉन T2 T3 का। उसी प्रकार Q1 अपॉन Q3 है वो किसका फंक्शन, एफ ऑफ T1 T3 का। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से हम लोग Q1 अपॉन का Q2 अपॉन का Q3, Q1 अपॉन का Q3 तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग Q1 अपॉन का Q2 को हम लोग लिख सकते हैं T1 अपॉन का T2, Q1 अपॉन का Q3 को लिख सकते हैं एफ ऑफ T1 T2, और अपॉन में आ जाएगा क्या, Q3 अपॉन का Q1 की वैल्यू को जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन का T3 लिख सकते हैं। इस सब को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टेम्परेचर की वैल्यू एफ ऑफ T1 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, फंक्शन ऑफ T1 को रिप्लेस कर देते हैं 5 से। तो एफ ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू 5 ऑफ T1 इंटू में 5 ऑफ T3, 5 ऑफ T2 इंटू में 5 ऑफ T3। ठीक है, रिप्लेस हो गया, यहाँ से 5 ऑफ T3 5 ऑफ T3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया Q1 अपॉन का Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 5 अपॉन में T1 अपॉन का 5 अपॉन का T2। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं कि 5 ऑफ T1 की वैल्यू को अपनी सहूलियत के लिए 5 ऑफ T1 की वैल्यू को हम लोग टाउ 1 से रिप्रेजेंट करें और 5 ऑफ T2 की वैल्यू को टाउ 2 से रिप्रेजेंट करें। तो Q1 अपॉन का Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ 1 अपॉन का टाउ 2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन का Q1 इज इक्वल टू टाउ अपॉन में
टाउ1। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इस वैल्यू में दोनों साइड में -1 का वो कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस का Q2 अपॉन का Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस का टाउ1 अपॉन का टाउ2 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 माइनस का Q2 अपॉन में Q1 इक्वल्स टू टाउ इज माइनस का टाउ2 अपॉन में T1। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से हमको ये पता है कि जो Q2 की वैल्यू वो क्या होती है, Q3 इज इक्वल टू Q2 माइनस का QW, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 इज इक्वल Q1 माइनस का W1, यही है ना। तो अब हम लोग इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या लिखा है, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस का W, तो Q1 इज इक्वल टू माइनस का Q2 इज इक्वल टू W, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर है, वो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड नहीं करती, वर्क डन ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट